ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 7 जनवरी सन 1969। बच्चों से बाप पूछते हैं, अर्थात आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं कि ये तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, परंतु उन परमपिता परमात्मा को अपना रथ तो नहीं है। अपना रथ नहीं है तो क्या पराया रथ है? जरूर कहेंगे। रावण के 5 तत्वों का रथ है। रावण के 5 सिर और 5 तत्व, 10 रावण के सिर बनते हैं। तो 5 तत्व भी तो रावण के ही है ना। इस बात पर निश्चय तो है ना। हाँ, ये कहेंगे इस भ्रकुटी के बीच में बेहद के बाप का निवास स्थान है। क्योंकि बाप ने खुद कहा है, मैं इनके भ्रकुटी के बीच में बैठता हूं। इनका शरीर लोन पर लेता हूं। इनका माने सिर्फ इसका नहीं कहा, क्या कहा? इनका बने 2 हैं। माता के रूप में एक पार्ट है और दूसरा बाप के रूप में दूसरा पार्ट है। तो इनका शरीर लोन पर लेता हूं। आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठती है तो बाप भी आकर के वहां ही बैठते हैं, क्योंकि बाप भी तो आत्मा है ना। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है। अगर ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? बोलने के लिए ब्रह्मा तन तो चाहिए। भक्ति मार्ग में ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए हो, परंतु अभी तो तुम बच्चों को पता है कि हम बाप के पास यहाँ इस दुनिया में बैठे हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में बैठे हैं। नहीं, वो तो यहाँ आया हुआ है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की हैं। वहां ऊपर में परम धाम में प्रतिमा तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां तो 5 तत्व होते ही नहीं है। ये तो जानते हैं कि बाप ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है,
परंतु नॉलेज कहां से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वह फरमाया, तो क्या ऊपर से बैठकर फरमाते हैं? फरमान देने के लिए मुख तो चाहिए। तो जरूर कहेंगे कि नीचे आया, आकर के ब्रह्मातन से सुनाते हैं। कई ऐसे कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु यहां तो शिव बाबा खुद ब्रह्मातन द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना। माया ऐसी पकड़ती है जो एकदम नाक में दम उड़ाई देती है। नंबर 1 समझदार को भी नंबर 1 मूर्ख बनाई देती है। कितना भी अच्छा बच्चा हो, परंतु उस अच्छे बच्चे को भी ऐसे ऐसे ख्यालात लाती है जैसे कि कोई चरिया खरिया। कह देते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते। ये ब्रह्मा तो खुद ही कहते हैं शिव बाबा को याद करो। इनमें ही शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये मंत्र मैं ब्रह्मा द्वारा देता हूं। ब्रह्मा न होता तो मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो फिर तुम शिव को कैसे मानेंगे? और शिव बाबा के पास बैठेंगे कैसे? बिंदी बिंदी के पास बैठेगी क्या? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव को मान भी नहीं सकते। तो इन बातों में अच्छे अच्छे महारथी को भी माया सत्यानाश कर देती है, ऐसे ऐसे ख्यालातों में ला करके जो कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो कहते हैं हम ब्रह्मा को ही नहीं मानते हैं, उनकी ज्ञात की गति होगी। उनको डैमफूल कहेंगे। माया बड़ी जबरदस्त है। एकदम मुंह फिरा करके पीछे कर देती है। अभी संगम में तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है तो तुम सन्मुख बैठे हो, विमुख में थोड़े ही कहेंगे। फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, उनकी बताओ क्या गति होगी? ऐसे फिर दुर्गति को पाए लेते हैं। कुछ भी ज्ञान नहीं है। मनुष्य पुकारते हैं ओ गॉड फादर,
जब पुकारते हैं तो आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा क्या बिना कान के सुनता है? परमधाम में बैठे बैठे सुनता है क्या? उनको तो कहते हैं लिबरेटर आओ आओ। इसका मतलब है कि वहां बैठे बैठे थोड़े ही लिबरेट करेंगे। लिबरेट करने के लिए इस 5 तत्वों की दुनिया में आना पड़े। तो कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं अगर उनको ही उड़ा दें तो क्या कहेंगे? कहेंगे नंबर 1 तमो प्रधान है। निश्चय होते हुए भी माया फिराई देती है। इतना उस माया में बल है जो एकदम बर्थनाटी पैनी बनाई देती, एकदम महामूर्ख बनाई देती है। ऐसे ऐसे भी कोई न कोई सेंटर्स पर हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, माया ऐसी है जो एकदम मुंह फिरा करके उल्टा कर देगी। फिर ऐसे उल्टे मुंह वालों का क्या हाल होगा? बिल्कुल अधमगति को पाए लेंगे। बल किसी को यह ज्ञान सुनाते भी रहें, क्योंकि ये सुनी हुई बातें हैं, परंतु वो जैसे कि पंडित मिसल बन जाते हैं। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं। उस पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगी। तो ये एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो। राम राम कहने की बात नहीं है, याद करने की बात है। उन शास्त्रकारों ने तो भक्ति मार्ग में ढेर की ढेर कथाएं बना दी हैं। अब वो पंडित औरों को कहता था, खुद तो बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों से कहना निर्विकारी बनो, तो ऐसों का फिर क्या असर होगा? वो पंडित भी ऐसा ही था। परंतु उस माई ने पंडित के कहने पर विश्वास रखा। तो राम राम कहते कहते पार हो गई। फिर एक दिन पंडित को निमंत्रण दिया, आप भी चलो हमारे घर भोजन के लिए। रास्ते में नदी पड़ती थी, तो पंडित बोला बोट कहाँ है? अरे बुढ़िया बोली, आपने ही तो कहा था कि राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। तो ये भी विषय वैतरणी नदी है। बाप को याद करेंगे तो पार हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो राम राम कहने की बात करते हैं। यहाँ राम राम कहने की बात है या राम को पहचान करके याद करने की बात है?
तो ऐसी बातें सुन करके उन पंडित जी को लज्जा आने लगी। तो देखो ये कैसा अच्छा दृष्टांत बनाया है। उनकी सिर्फ पंडिताई थी, ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद में निश्चय नहीं है, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहा सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। क्यों तीखे चले गए? तीखे जाने का कारण क्या हुआ है? निश्चय बुद्धि विजयते, विश्वासम फलदायकम। उनको उनकी बात पर विश्वास हो गया, निश्चय हो गया, तो उनको फल मिला। अच्छे अच्छे बड़े बड़े महारथियों से भी वो तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वो जरूर प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उनको कोई प्यार करेंगे क्या? फिर भी प्यार उन पर जावेगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। ये प्रैक्टिकल में याद करना क्या होता है? नहीं, शरीर के साथ बताया ना, ब्रह्मा के बगैर शिव बाबा है क्या? याद कर सकेंगे? शिव बाबा बिंदी है, परंतु सिर्फ बिंदी की याद प्रैक्टिकल याद है क्या? क्यों प्रैक्टिकल याद क्यों नहीं है? क्योंकि बिंदी परम धाम में है तो निष्क्रिय है, जड़वत है। हमारी आत्मा भी अगर शरीर में नहीं है, परमधाम वासी है, तो जड़वत है। प्रैक्टिकल में तो तब कहेंगे जब शरीर में हो। तो प्रैक्टिकल में याद करने की बात है। तो देखो अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। ऐसे ऐसे बहुत हप हो गए। बाबा भी समझते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं है, जब तक लड़ाई न हो तब तक कोई की लड़ाई वो कर्मातीत अवस्था बन ही नहीं सकती। एक तरफ लड़ाई होगी शुरू और दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था शुरू हो जाएगी। 7:69 की वाणी का दूसरा पेज। तो देखो लड़ाई और कर्मातीत अवस्था दोनों का पूरा कनेक्शन है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो तुम ट्रांसफर हो जाएंगे। कहां? कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो पुरानी दुनिया में ही पड़े रहेंगे या पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसमें भी पहले रुद्रमाला बनती है। रुद्रमाला माने रुद्र की माला। रुद्र कौन है?
जो रौद्र रूप धारण करता है उसका नाम रखा है रुद्र। इस ज्ञान का नाम भी क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं। शिव तो बिंदी का नाम है, शिव कैसे ज्ञान सुनावेगा? शिव ज्ञान सुनावेगा या शिव जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करेगा तब ज्ञान सुनावेगा? हैं? प्रवेश करके ज्ञान सुनावेगा। तो एक है ब्रह्मा और एक है प्रजापिता ब्रह्मा। तो पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानते हैं क्या? कि पहले आत्मा या पहले शरीर? पहले आत्मा। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना तो जरूर है। वो साधु सन्यासी विद्वान पंडित आदि तो समझते हैं ये दुनिया अर्जुन कितनी चलेगी? 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। तुम समझते हो अरे विनाश तो सामने खड़ा हुआ है। परंतु अभी तुम माइनॉरिटी हो, तुम्हारी संख्या कम है। वो भक्ति मार्ग वाले मेजॉरिटी हैं और तुम माइनॉरिटी हो। तो रुद्रमाला वाले माइनॉरिटी हैं या भक्तमाला वाले माइनॉरिटी हैं? भक्तमाला वाले माइनॉरिटी हैं, वो मेजॉरिटी हैं और तुम माइनॉरिटी हो, थोड़े हो। तो तुम्हारा कौन मानेंगे? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तो फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच करके आवेंगे। एक का योग बल ज्यादा काम करेगा या अनेकों का योग बल ज्यादा काम करेगा? हैं? एक धागा ज्यादा ताकतवर होता है या अनेक धागे जब मिलाई दिए जाते हैं तो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं? अनेक धागे मिला देते हैं तो रस्सी बन जाती है, उसमें ताकत ज्यादा आ जाती है। तो तुम भी जब मेजॉरिटी हो जाएंगे तो तुम्हारे योग बल की ताकत बहुत हो जाएगी, तुम्हारा वाइब्रेशन पावरफुल हो जाएगा, फिर स्वतः ही तुम्हारी तरफ खिंच करके आवेंगे। अभी तुम इतना सुनाते हो, कोई सुनने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो तुम्हारे में ताकत क्यों नहीं आ रही है? कारण क्या है? हाँ, प्योरिटी तो सारी दुनिया में नहीं होती है कलयुग के अंत में, परंतु जितना जितना तुम्हारे से याद करने के कारण तुम्हारी कट उतरती जाएगी, खाद निकलती जाएगी विकारों की, उतना ही तुम्हारी आत्मा में बल बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा कोई जानी जाना नहार है, यहाँ आकर के सभी को देखते हैं। जब देखते हैं तो सभी की अवस्थाओं को जान जाते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? बाप को तो बच्चों का सभी कुछ मालूम रहता है। तो इसमें अंतर्यामी की बात नहीं है। बाप जानते हैं
अभी तो इनकी कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? कर्म से अतीत कर्म करते रहें, परंतु कर्म के प्रभाव से परे रहें। चाहे दुष्कर्म हो चाहे अच्छा कर्म हो, वो अच्छा कर्म और बुरा कर्म, पाप अथवा पुण्य में हमको लिम्पायमान न कर सके, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। तो अभी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो 63 जन्म के कर्म बंधन है, उन कर्म बंधनों को अभी तक भस्म नहीं किया है। तो कड़ी कड़ी भूलें होना संभव है। क्यों संभव है? नहीं, जो संस्कार बने हुए ना अच्छे बुरे कर्मों के, वो कर्म हमको खींच लेते हैं, प्रभावित कर देते हैं। ऐसे नहीं कि साधारण पुरुषार्थियों से ही ऐसा होता है कि पाप कर्म उनको खींच लेते हैं पाप की ओर। महारथियों से भी होता है। अरे बातचीत, चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाता है। अभी तो तुम बच्चों को दैवी चलन बनानी है, अभी बनी नहीं है। ये देवताएं सर्वगुण संपन्न होते हैं ना, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वो आसुरी प्रकृति, आसुरी स्वभाव संस्कार, और कहाँ वो देवताएं। परंतु माया किसी को भी नहीं छोड़ती है। ऐसे कोई अहंकार न करे कि माया से हम सदैव सुरक्षित हैं। छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये देह अहंकार आने से ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और ये मरा। आजकल कोई कोई अपन को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं। एकदम 20 मंजिल से कूद मरते हैं, फिर एकदम खत्म हो जाते। ताकि ऐसे भी न हो कि फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें और दुख भोगें। 5 मंजिल से कोई गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपन को आग लगा लेते हैं। अगर उस समय कोई उनको बचा लेते हैं, मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा ली, थोड़ी देर में किसी को पता चल गया तो कुछ तो जल ही जाएंगे। कोई बचा लेते हैं तो फिर उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। पूरा जल जावे तो आत्मा भाग जावे। उसे फिर जीव घात कहते हैं, अर्थात जीवन को घात कर दिया। आत्मघात नहीं कहेंगे। क्यों?
क्योंकि आत्मा तो मरती है ही नहीं, शरीर को ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि वो समझते हैं, जीवघात करने वाले क्या समझते हैं, देवान में होते हैं कि आत्माभिमान में होते हैं? देवान में होते हैं, तो देवान में होने के कारण शरीर छोड़ने से समझते हम दुखों से छूट जाएंगे। और शरीर छोड़ने से कोई दुखों से छूटता है क्या? एक शरीर छूटेगा तो आत्मा में जो देवभान भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरे हुए हैं, उनके संस्कारों के कारण अब वो आत्मा दूसरा शरीर ले लेगी। तो देखो जोश आता है देह अभिमान का तो बस क्या हालत बनाए लेते हैं। हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते रहते हैं। अगर डॉक्टर समझते हैं ये छूट नहीं सकते हैं, डॉक्टर वो समझते हैं कि ये जो इनको दुख हो गया है या इतना जल चुका है या 20 मार से नीचे गिर के इतना हड्ड गुड्ड टूट चुका है कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं, इन दुखों से ये छूटना मुश्किल है, तो सोचते हैं, डॉक्टर लोग सोचते हैं कि इससे तो अच्छा है इनको गोली मार कर खत्म कर दें। परंतु उनके दिल में भी रहता है ऐसे गोली मारकर मारना ये तो महापाप हो जाएगा। परंतु वास्तव में वो पाप नहीं है। ये क्या बात हुई है? कोई कैंसर की बीमारी से तड़प रहा है और महीनों से तड़प रहा है और उसकी शरीर नहीं छूट रहा है, तो उसको गोली से मार देना पाप है या तड़पते रहने दें? हैं? कष्ट से बचा हैं? कष्ट से बचा देते हैं, कष्ट मिला। वो तो सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, जितने हॉस्पिटल्स में ले गए सभी ने मना कर दिया। अब ये नहीं बच सकता है, कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो अब इसको बचाए, कंट्रोल से बाहर। तो तड़पते रहने दें वो अच्छा या गोली मार दें वो अच्छा है? अरे किसी को दुखों से छुड़ाना ये पुण्य है या पाप है? हैं? पुण्य है। आत्मा खुद कहती है कि इसे पीड़ा भोगने से तो ये शरीर छूट जाए। अभी शरीर कौन छुड़ावे? हैं? बाबा हाँ घर जाना चाहते हैं। जाओ। आपको बोल के जाओ। हाँ टाइम हो गया। घर में झगड़ा होगा? नहीं झगड़ा नहीं होगा, गाड़ी नहीं मिलने से तो असुविधा होगा। हाँ बाबा थोड़ा हाथ दे दीजिए मातो। फिर वही बात है, सारा डब्बा गोल कर दिया। ये बुद्ध, सारा दिन से आपका इंतजार। ये बुद्ध रूपी हाथ की बात है। नहीं फिर भी श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर रखो। आप रख दीजिए। इस हाथ की बात नहीं है। लो वो कैमरा कहेगा लो यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं। ये कैमरा सबको बता देगा कि इन्होंने श्रीमत का हाथ तो पकड़ा नहीं, और ये हाथ की बात कर रहे हैं जो भक्ति मार्ग में सर के ऊपर गुरु लोग रख देते हैं। पहले तो दे दिया है। तो शिव बाबा को तो हाथ ही नहीं है अपना। शिव बाबा को अपना हाथ है? शिव बाबा का बेहद का हाथ है कि हद का है? शिव बाबा हद का है या बेहद का है?
तो बेहद का शिव बाबा का उसका हाथ भी कैसा है? बेहद का हाथ है, फिर भी चलेंगे, शरीर छोड़ना पड़ेगा फिर भी तो हैं। फाउंडेशन तो पड़ चुका है, तभी तो ज्ञान में आए हैं। हाँ ये रहा बात। चलो ये कम से कम फिर भी ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अभी शरीर कौन छुड़ावे? सबको डर रहता है क्या कि पाप न कहीं बन जाए, तो कोई तो आपे ही अपन को गोली मार लेते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। तो बाबा ये पाप नहीं होते है, ऐसे मानने से पाप नहीं होते। कोई बहुत ज्यादा दुखी है, अति का दुखी हो रहा है, कोई दूसरा भी उसको गोली नहीं मार रहा है, नहीं दूसरा उसको मार दे तो है, दूसरा मार देगा तो पाप नहीं होगी। कोई भगवान को न मानने वाला होगा तो मार देगा। जैसे भगवान पे श्रद्धा होगी कि मारने और जीने और जिलाने वाला कौन है? मतलब पाप होता है। मारने वाला कौन है? जिलाने वाला कौन है? जिंदगी देने वाला कौन है? भगवान ही तो है, तो वो नहीं मारेगा। तो कोई अपने आप अपने को गोली मार लेते हैं कि हमारा ये शरीर छूट जाए। ये है ही अपार दुखों की दुनिया, और वहां होते हैं अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो कि अभी हम रिटर्न हो रहे हैं, दुखधाम से कहां जा रहे हैं? सुखधाम में जा रहे हैं। अभी बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं तो उनको ही याद करना है। ऐसे क्यों कहते हैं? किसके तन में बोला? ब्रह्मा के तन में बोला। किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। तो ऐसे क्यों बोला कि उनको ही याद करना है? बैठे ब्रह्मा के तन में है तो इनको याद करना कि उनको याद करना? उनको कह के दूर क्यों कर दिया? इसलिए दूर कर दिया कि बाप का जो वास्तविक पार्ट है वो ब्रह्मा के तन से नहीं था, वो पार्ट भविष्य में बजने वाला है। इसलिए कहा कि उनको ही याद करना है। परंतु इन द्वारा बाप इन द्वारा क्या करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं। चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा राजयोग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम आपसे अनेक बार स्वर्ग का वर्षा लेते आए हैं, बाप भी संगम पर ही आते हैं। आते तब हैं जबकि दुनिया को बदलना होता है, दुख की दुनिया को सुखधाम बनना होता है। तो बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं तुम बच्चों को दुख से छुड़ा करके सुख के पावन दुनिया में ले जाने के लिए। पावन दुनिया में कितने रहते होंगे और पतित दुनिया में कितने रहते हैं? पतित दुनिया में ढेर के ढेर रहते हैं और पावन दुनिया में मुट्ठ भर रहते हैं। बुलाते हैं ये पतित पावन आओ, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम किसको बुलाए रहे हैं। समझते हैं किसको बुला रहे हैं? महाकाल को बुला रहे हैं। महाकाल को बुलाते हैं कि आकर के हमको इस छीछी दुनिया से छुड़ाकर घर ले चलो। तो जरूर बाबा आवेगा। हम मरेंगे तभी तो पीस होगी। भक्ति मार्ग में कहते हैं मरे बगैर स्वर्ग है क्या?
मरे बगैर स्वर्ग मिलेगा क्या? कोई मरने से पहले स्वर्ग चला जाता है क्या? शांति शांति करते रहते हैं। और शांति तो शांति धाम में होगी, यहाँ अशांत दुनिया में शांति होगी। इस अशांत दुनिया में शांति कैसे हो सकती है जब तक कि इस दुनिया में इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी। क्यों? क्योंकि थोड़े मनुष्य थे। अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं, वो जब खत्म हो जावे, एक धर्म की स्थापना हो जावे, तभी तो सुख शांति होगी। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है, न कि जय जयकार होगी फिर हाहाकार होगा। पहले दुनिया में विनाश होगा, हाहाकार होगा, तब जय जयकार होगी, या पहले जय जयकार होने के बाद फिर हाहाकार होगी? हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। तो आगे चल करके देखना कि मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे कैसे मरते हैं। इन बॉम्ब्स से भी आग लगेगी। 1-2 वर्ष में चलकर देखो, फिर तो बहुत कहेंगे बरोबर विनाश होगा। तुम जानते हो ये सच चक्र तो फिरना ही है और विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। फिर सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में तो कुछ दिखाया नहीं है। दिखाते हैं 5 पांडव और एक कुत्ता हिमालय में जाकर मर गए, गल गए। अर्थ कुछ भी नहीं। क्यों? अर्थ कुछ है या नहीं है? बाबा ने कोई अर्थ बताया कि नहीं? क्या बताया? अंतिम में हिमालय पर माउंट आबू जाना पड़ेगा। नहीं बताया कि 5 पांडव अपने जो देहभान के संस्कार हैं उनसे गल गए, कुत्ता भी गल मरा। फिर गल गए तो रिजल्ट क्या हुआ वो किसी को पता ही नहीं है। वो तो समझते हैं बर्फ में गल गए। अब बर्फ में गलने की बात थोड़ी ही है, यह है जीते जी मरने की बात। तो जीते जी जब देवभान से कोई मर जाता है तो आत्माभिमानी देवता बन जाता है। आत्माभिमानी देवता तैयार हो जाएंगे, ऐसी आत्माएं देव आत्माएं तैयार हो जाएंगी तो इस पुरानी दुनिया का विनाश स्वतः ही हो जाएगा। तो फिर प्रलय दिखा दी है। बल जलमयी होती है, परंतु सारी दुनिया तो जलमयी नहीं हो सकती है। सारी दुनिया पानी में नहीं डूब मरेगी है? है। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, जल में कौन डूब मरेंगे? पवित्र डूबेंगे या अपवित्र डूब मरेंगे?
उसमें भी आबू तो सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है और कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वो अर्थ को नहीं जानते। फिर अच्छे समझू तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छी समझ होगी, कलयुग में तो अब तमो प्रधान है, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होगी। सभी मंदिरों से ये ऊंचा मंदिर है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर, जहां तुम बैठे हो। अभी तुम जानते हो कि हम हैं चैतन्य और वो दिलवाड़ा मंदिर है जड़। यादगार तो हमारा ही है, परंतु अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जब हमें चैतन्य है और वो जड़ मूर्तियां रखी हुई है, तो हम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर क्यों नहीं लिख सकते? हम संपन्न नहीं हैं? हम अभी हाँ, क्योंकि हम अभी पावन नहीं बने हैं। अभी अगर हम लिख देंगे तो जैनी लोग हंगामा मचा देंगे। ये फिर कौन है जो लिखते हैं चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर? तुम तो जानते हो कि ये हमारा यादगार है, जिस यादगार में बैकुंठ छत में दिखाया है, परंतु छत में कोई बैकुंठ थोड़ा ही होता है। क्यों दिखाया है छत में? छत माने ऊंची स्टेज। जब हमारी ऊंची स्टेज बनेगी तो हमारे स्वभाव संस्कार दैवी तुल्य हो जाएंगे। तो फिर वो बनाने वाले स्वर्ग को कहां चित्रित करें? तो ऊंची स्टेज दिखाने के लिए उन्होंने छत में दिखाई दिया है, इसलिए ये युक्ति से बना हुआ है। ये भी तुम समझते हो। ये दिलवाड़ा मंदिर हमारा पूरा यादगार है। बाकी 5-7 वर्ष में यह मंदिर बनेंगे, 5-7 वर्ष यह मंदिर बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आ जाएगा। कोई कहां विनाश होगा, फिर होलसेल मौत भी होगा, फिर सभी खलास हो जाएंगे। होलसेल महाभारत लड़ाई लगेगी, फिर सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी एक खंड रह जाएगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सभी खंड खलास हो जाएंगे। कौन कौन से सभी खंड है? इस्लामी खंड, अरब देश वगैरह, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, मिस्र वगैरह, ये भी खत्म हो जाएंगे। क्रिश्चियन खंड, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वगैरह खलास हो जाएंगे। बौद्धिक खंड, चीन और जापान, वो भी जलमयी हो जाएगी। फिर तुम्हारा स्वर्ग कितना छोटा होगा। परंतु ये ज्ञान अभी तुम्हारी ही बुद्धि में है, और ये समझाने में भी किसी को देरी नहीं लगती है।
ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये ढेर के ढेर यहाँ मनुष्य हैं और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यहाँ के ढेर सभी मनुष्य खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी, तो जरूर स्वर्ग से फिर रिपीटेशन शुरू होगा। पिछाड़ी में तो नहीं जाएंगे। ये ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग और उस तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर। ये भी समझते हो कि बाप आते हैं संगम पर, तो बाप को रथ तो जरूर चाहिए। आत्मा जब शरीर में आती है, गर्भ में जो पिंड होता है, निर्जीव गर्भ पिंड माँ के पेट में होता है, पहले उसमें आत्मा नहीं होती है। फिर 4-5 महीने का होता है तो उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो उसकी हरकत का माता को पता चलता होगा या नहीं? माता को पता चलता है, चुर्र-पुर्र होती है। अगर आत्मा वो निकल जावे तो वो शरीर अंदर ही अंदर जड़ हो जाएगा। तो बाप समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, घर जाते हो, तुम्हारी आत्मा घर जाती है परम धाम, तो ये शरीर फिर कैसा हो जाएगा? जड़वत हो जाएगा। अभी ऐसी प्रैक्टिस की है, ऐसा अभी अनुभव होता है। कैसा? कि शरीर जड़ अलग दिखाई पड़े और आत्मा चैतन्य अलग हो जाए। ये अभी बनने का है, परंतु उससे पहले दैवी गुण धारण करने हैं। परंतु ये माया ऐसी है जो एकदम चूहरा बनाई देती है। तब लिखते हैं कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया। माया ने हमको जीत लिया। नानक ने भी कहा है, असंख्य चोर हरामखोर। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी ग्लानि करते हैं। देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। फिर लिख दिया है, व्यभिचार से लवकुश पैदा हुए। त्रेता युग में सीता को तो वनवास दे दिया, वो वनवास में चले गए। सीता वनवास में चली गई तो वहां राम तो है ही नहीं, फिर लवकुश का जन्म कैसे हो गया? फिर दिखाते हैं व्यभिचार से लवकुश पैदा हुए। अब ये कैसे हो सकता है? तो ऐसी ऐसी बातें बनाने वाले वो क्या कहेंगे? चर्या कहेंगे। चर्या नहीं तो और क्या कहेंगे? एकदम मैड चैप्स बन जाते हैं। फिर देखो भारत क्या था और क्या बन गया। ऐसी ऐसी झूठी कहानियां सुनकर भी कितना खुश होते रहते हैं। भागवत, महाभारत, गीता, इन शास्त्रों में जितनी गिलानी की है उतनी और कोई शास्त्रों में नहीं की है। इसलिए अब तुम लिखते हो सच्ची गीता पाठशाला।
बाकी भक्ति मार्ग में है झूठ। ऐसा तुम कहते हो तो भी कितना हंगामा मचाते हैं। ये खेल कितना वंडरफुल है। ये भी बच्चों को समझाया जाता है रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? रावण शब्द बनता है रुलाने वाले से। रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है उसे रावण कहा जाता है। और राम कहा जाता है रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, खुश होते हैं, हिलपाल करते हैं, उसको राम कहा जाता है। तो वो खुश करने वाला और वो रुलाने वाला। पतित से पावन कैसे बनाते हैं वो तुम जानते हो, और पावन से पतित कैसे बनते हैं वो भी तुम जानते हो। कैसे बनते हैं? है एक के संग के रंग से, एक को याद करने से पावन बनते हैं, और अनेकों के संग के रंग से, अनेकों को याद करने से पतित बनते हैं। तो ये खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नालिशफुल बीज रूप है, चैतन्य भी है, आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कर का राज समझा, इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है, किसमें? सारे कल्प वृक्ष में तुमने क्या क्या और कितना कितना पार्ट बजाया है। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आते ही हैं बाप आप समान टीचर बनाने। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखला करके फिर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले भी होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक बन जाता है। तो बाप समझाते हैं ज्ञान न उठाने से, अपनी चलन न सुधारने से फिर सभी को दुख देते रहते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया है। असुर छिप कर रहते थे, अब असुर तो सभी है ना। असुर सुन करके जाते हैं, फिर बाहर जाकर के ट्रेटर बन पड़ते हैं, कितनी तकलीफें देते हैं। तो ये सभी होता रहता है। कई तो बड़े ही शैतान निकलते हैं, यहाँ आकर के घमासान मचाते हैं। ऊंचते ऊंच को बाप को ही स्वर्ग स्थापन करने के लिए आना पड़ता है। बहुत असुर बन जाते हैं। परंतु इन सब असुरों में सभी से बड़े बड़े असुर कौन हैं? है? जो असुर बहुत बन जाते हैं वो बहुत कौन कौन है? अरे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी हैं, देवता हैं, और बाकी सब हैं असुर। उनमें भी बड़े बड़े असुर कौन कौन हैं? इस्लामी से लेकर के सारे ही नीचे तक सब असुर हैं। उनमें भी बड़े बड़े असुर कौन हैं? कहेंगे ये सन्यासी जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है। ये भगवान ने लिखा है गीता में। अभी फिर भगवान कैसे बैठ लिखेगा? सतयुग में शास्त्र कहां से आवेंगे?
असुर लोग ऐसा कह देते हैं कि ये शास्त्र आदि सभी परंपरा से चले आ रहे हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं, फिर माया उनकी बुद्धि को फिरा देती है। आधा को तो जरूर माया खा जाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया का राज्य तो जरूर इतनी पहलवान होगी। माया से हराने वाले का क्या हाल हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सी गिल्ली रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते, ओम शांति।